एकदम नहीं कह देना। बहुत शोक का समाचार और बहुत प्रसन्नता का समाचार धीरे धीरे बताना चाहिए। कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार बहुत खुशी के समाचार से भी, शोक के समाचार से तो हार्ट अटैक बहुत होते ही हैं, कई बार खुशी के समाचार से भी हार्ट अटैक हो जाया करते। मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था, अब सही गलत मुझे मालूम नहीं, कि एक वो थे, एक रिक्शे वाला था, रिक्शा चलाता था, परिवार का जो पालन है वो रिक्शा चला कर करता था। अच्छा, गरीब लोगों के बच्चे भी कई होते हैं, तो 4-5 इसके बच्चे भी थे। तो इसको, रिक्शे वाले को लॉटरी की टिकट खरीदने की आदत लग गई थी। कई बार आदत लग जाती है, मालूम था कि नहीं निकलेगी, फिर भी 1 रुपए में क्या जाता है, खरीद लेता था। एक बार इसकी 25 रुपए की लॉटरी निकल आई। 25 लाख की, 25 लाख की, सॉरी, हाँ, लाख हमको याद भी नहीं रहता है। जब 25 लाख मिलने लग जाएंगे तब याद कर लेंगे, अभी तो सुई बहुत धीमे चल रही है। 25 लाख रुपए की इसकी लॉटरी निकल आई। अब ये तो रिक्शा चला रहा था बाजार में, तो जो लॉटरी कंपनी के लोग हैं वो 3-4 लोग एक जीप में बैठकर आए, पता करते करते। तो एक मोहल्ले में झोपड़ियों का सा था, 4-5-6 झोपड़ी बनी थी। तो वो किसी से पूछा कि भाई वो जो झगड़ू नाम का रिक्शा चालक है, वो उसकी झोपड़ी कौन सा, बता दे। तो वो है जो बच्चे खेल रहे हैं ना, उनकी श्रीमती जी बैठी। जीप वहां जाकर रुकी, पत्नी से कहा ये झगड़ू की ही झोपड़ी है? हाँ जी। आप कौन हैं? बोले मैं उनकी घरवाली हूँ, ये उनके बच्चे हैं। कहाँ गए हैं? बोले रिक्शा चलाने गए हैं। कब आते हैं? बोले शाम को 6-7 बजे के बीच में आ जाते। ठीक है, उनकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली आई है, तो उनको कहना कि टिकट लेकर अपनी पुरानी और ऑफिस आ जाए तो उनको चेक हम दे देंगे। जीप तो लौट गई। पत्नी घबरा गई, हे भगवान, जो 25-30 रुपए कमाता है रोज, उसको 25 लाख रुपए की बात सुनेगा, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। मेरे तो बालक भी छोटे, हे प्रभु क्या करे। तो डरती डरती पड़ोस में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, वहां गई। वहां पुजारी बैठे थे मंदिर में, हाथ जोड़ प्रणाम किया। गुरुजी, पुजारी जी रक्षा कर। क्या हुआ, क्या हुआ? हम तो इसी के लिए बैठे, संकट से मुक्त करो। बोले हम तो संकट मोचन के ही चरणों में बैठे रहते, हम तो संकट दूर ही करेंगे, बताओ क्या बात है। बोले इनकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, 20-25 रुपए रोज कमाते हैं, 25 लाख सुनेंगे, हार्ट अटैक हुए तो मेरे तो बालक भी छोटे हैं, हम कैसे जीवित रह पाएंगे, कोई उपाय बताइए। बोले चिंता मत करो, हम यही सब उपाय किया करते। कै बजे आते हैं तुम्हारे पति? बोले 6-7 बजे के बीच में आ जाते। ठीक है, हम आएंगे, हम उनकी मन को तैयार कर देंगे, कोई घबराहट नहीं होगी, जाओ। शाम को वो रिक्शे वाला आ गया, थोड़ी देर में वो पुजारी जी भी आ गए। तो पुजारी ने, क्यों भाई झगड़ू, अगर तुम्हारी लॉटरी निकल जाए तो? अरे बोले महाराज, कई गरीबन की निकरो करे, ये तो लॉटरी कंपनी वाले की निकरो करे, हम तो केवल आदत लगी है या वजह से 1 रुपया में खरीद ले टिकट हमारी। बोले मान लो तुम्हारी लॉटरी निकल जाए तो? बोले मान कैसे ले, आज तक नहीं निकली है। बोले अच्छा, हम कोई पूजा पाठ कर दे और तुम्हारी 10,000 की लॉटरी निकलवा दे। तो झगड़ू ने कहा देखो पंडित जी, वैसे तो निकलने वाली है नहीं, अगर तुम्हारे मुख में 32 दांत हैं और तुम्हारी वाणी अगर सत्य हो जाए तो 10,000 में से 2,000 रुपए में आपको दक्षिणा दे दूंगा। अच्छा, मान लो हम और कोई कठोर अनुष्ठान कर दें और 15,000 की तुम्हारी लॉटरी निकल आए तो? बोले 15,000 की लॉटरी निकल आए, 5,000 रुपए आपको। अच्छा, हम कोई और 40 दिन तक अनुष्ठान कर दें और तुम्हारी 30,000 की लॉटरी निकल जाए? और झगड़ू खड़ा हो गया, पंडित जी अगर आपके मुंह में 32 दांत हैं और आपकी वाणी सत्य हो जाए और मेरी 30,000 की लॉटरी निकल जाए तो 15,000 आपको फिर दूंगा मैं आपको। और जैसे पंडित जी को सुना 15,000 देगा, वही पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया एकदम। पंडित जी को कौन देता है बेचारों को? पंडित जी